अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे कि आप लोगों ने फॉर्म्स किस तरह से सबमिट करने हैं, कहाँ पर करने हैं, उस प्रोसेस से लेकर बिल्कुल लास्ट तक आप लोगों के पेपर की प्रेजेंटेशन तक, पेपर की प्रिपरेशन तक हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है, जो कि फ़र्दर हमें हमारा काम करने पर मजबूर करती है। सेकंड थिंग इज दैट आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम, इम्प्रूवमेंट जो स्टूडेंट्स देना चाह रहे हैं, जो भी, ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बात करते हैं पेपर से कि आप लोगों ने फॉर्म्स कैसे सबमिट करने हैं। तो देखो आजकल जो है वो फॉर्म्स आई थिंक 9th-10th के तो एडमिशन स्टार्ट हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आई थिंक उनके भी स्टार्ट हो गए होंगे। अब कैसे पता चलेगा कि उनके एडमिशन स्टार्ट हो गए या नहीं हो गए। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि अपने अपने बोर्ड की वेबसाइट्स पर जाना है। आजकल हर बंदा फेसबुक यूज़ करता है, जो कि लाइक एक बहुत इजी है वहाँ से चीज़ों को निकालना। आप लोग जस्ट सिंपल वहाँ पे सर्च बार पे जाओ, वहाँ पर BISE आगे आप लोगों का जो भी बोर्ड है स्पेस दे के एबटाबाद या पेशावर या जो भी आप लोगों का बोर्ड है, BISE स्पेस एबटाबाद या पेशावर या मलकंड या जो भी मर्दान, जो भी आप लोगों का बोर्ड है, आप लोगों ने इस चीज़ को सर्च कर लेना है। ठीक है, जब आप लोग ये सर्च करोगे तो आप लोगों के पास बोर्ड का जो है वो ऑफिशियल पेज आएगा। आप लोगों ने उसको जो है वो चेक करना है। वहाँ पर नोटिफिकेशंस डिफरेंट आए होते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि क्या FSC के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं हुए। अगर हो चुके हैं तो वहाँ पर उस नोटिफिकेशन को आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, उसमें सारा प्रोसेस होगा, आप लोगों ने कितनी फ़ीस सबमिट करनी है और उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, प्रोसेस में आगे जाकर आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को उस एडवर्टाइजमेंट का जो है मैं बता रहा हूँ। अब सेकंड थिंग इज दैट आप लोग इस चीज़ को, अगर जो वो स्टूडेंट्स जिनके पास फेसबुक नहीं है, ठीक है, तो वो सिंपल आप लोग गूगल पे जाओ। ठीक है, वहाँ पर सर्च करो BISE स्पेस आप लोगों का जो भी बोर्ड है, एबटाबाद, पेशावर, मलकंड, मर्दान। ठीक है, आप लोग उसको सर्च करो, वहाँ पर आप लोगों के पास उनकी ऑफिशियल वेबसाइट बिल्कुल टॉप पर आ जाएगी। अब उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशंस होती हैं लाइक, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग चेक करो कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का FSC FSC का अगर है तो आप लोग वहाँ से भी जो है वो सेम उस नोटिफिकेशन को, उस जो नोटिस आया हुआ है, आप लोग उसको रीड कर लो। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि डिले करते रहते हैं, फिर एट द एंड जब एडमिशन्स चले जाते हैं, लाइक नॉर्मल जो डेट होती है वो ओवर हो जाती है, उसके बाद उनको याद आता है, तो फिर वो क्या होता है कि अब जो फीसेस होती हैं वो डबल हो जाती हैं। ठीक है, लाइक नॉर्मल फ़ीस डबल हो जाती है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग जो है वो काइंडली वेबसाइट्स को विज़िट करते रहा करें, इस तरह की वेबसाइट्स को। अगर आप लोग इम्प्रूवर हैं, ठीक है, रिपीट करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो विज़िट करें और कोशिश करें कि नॉर्मल डेट के साथ ही जो है आप लोग अपनी फ़ी वगैरह जो है वो सबमिट कर लें। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो कि एक हर बंदे का होता है, वो ये होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1800 जो है वो बोर्ड वाले जो है वो एडमिशन फ़ी जो है वो ले रहे हैं। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि मैं तो सिर्फ एक पेपर इम्प्रूव कर रहा हूँ, 2 पेपर इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मेरी कितनी फ़ी होगी। तो यार देखो, आप 1 पेपर इम्प्रूव करो, 2 पेपर इम्प्रूव करो, आप लोग 6 पेपर इम्प्रूव करो, या आप पूरे के पूरे 12 पेपर इम्प्रूव करो, फ़ीस आप लोगों ने वो 1800 अगर है तो वो 1800 ही देनी होगी। ठीक है, प्लस आप लोगों के पता नहीं, उस वक्त जब मैं इम्प्रूव कर रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप लोग 60 रुपीज़ जो प्रैक्टिकल्स वाले एग्जाम है, जिस टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी एक्स्ट्रा ऐड करो। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों के पास फ़ीस के बारे में। ठीक है, आप लोग कोशिश करो कि नॉर्मल फ़ीस के साथ ही जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो, अपना फॉर्म सबमिट कर लो। अब प्रोसेस क्या होता है, जब मैंने 2020 में जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए जो है अप्लाई किया था, तो उस वक्त जस्ट सिंपल प्रोसेस था। आप लोगों ने किसी भी बुक शॉप पर जाना था, वहाँ पर आपने कहना था कि मुझे इस बोर्ड के एडमिशन्स फॉर्म चाहिए। अब आप लोग वो फॉर्म लेकर आते थे, उसको कम्प्लीटली फिल करना होता था। वहाँ पर इंग्लिश में भी जो है वो लाइक हदायत जो है वो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर मेंशन होती थी और उर्दू में भी मेंशन होती थी। आप लोग जस्ट उस फॉर्म को लेकर आओगे और उसको जो है वो पहले गौर से पढ़ोगे। ठीक है, आप लोगों ने पहले उसको कंप्लीट करना है, फिल नहीं करना, स्टार्ट नहीं करना, वो आप लोगों का फॉर्म अदरवाइज़ ज़ाया हो जाएगा। आप लोगों ने पहले कंप्लीटली उसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने जो है वो पेंसिल लेनी है। पेंसिल से पहले उस फॉर्म को फिल करें, सो दैट आप लोगों की कोई मिस्टेक ना हो ना। पेंसिल से आप लोग फिल कर लें। जब आप लोगों की तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद जो है वो उसको पेन से आप लोग फिल करें। बाद में जो पेंसिल से आप लोगों ने लिखा हुआ था उसको अरेज कर लें। सिंपल इज़ दैट, ये एक बेस्ट वे है।
अच्छा जी, दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता चलूँ कि अभी कुछ बोर्ड सुनने में आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कन्फर्म नहीं पता, वो कहते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ का कहाँ से पता चलेगा? मैंने आप लोगों को वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बोला कि आप लोगों ने वो नोटिफिकेशन निकालनी है, ठीक है। FAFSC वाला जो नोटिफिकेशन आया होगा एडमिशन्स के लिए, आप लोगों ने वो जो है वो निकालनी है, और वहाँ पर नीचे कंप्लीट प्रोसेस लिखा होता है, आप लोगों ने उसको केयरफुली रीड करना है। अभी तो आई थिंक मुझे वो नोटिफिकेशन निकाल के रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का इस तरह का लेवल है, ठीक है, कि आप लोग उसको खुद रीड करके समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर इन केस किसी स्टूडेंट को जो है वो समझ फिर भी नहीं आती तो वो फिर मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। आप लोगों का ये काम हो गया एडमिशन वाला। अब आप लोगों ने जो है वो ये चीज़ समझ ली। अब दूसरी चीज़ आती है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे कौन कौन से पेपर्स जो है वो इम्प्रूव करने चाहिए। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो शॉर्टली जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कहा तो इसको मैं इन डिटेल पर भी वीडियोस बनाऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंप्रूव करना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस इन डिटेल। तो ये वीडियोस में इंशाल्लाह अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हुई तो मैं जो है वो इन पर भी जो है वो एक कंप्लीट वीडियो जो है वो बना लूँगा कि आप लोगों ने फॉर्म किस तरह से भेजना है, पेपर किस तरह से सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, पेपर के लिए अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो टिप्स देता हूँ। देखो, आप लोग पूछते हैं ना डिफरेंट लोगों से कि यार मैं कौन सा पेपर इम्प्रूव करूं, मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यार मैं आप लोगों को एक हॉनेस्ट रिव्यू देता हूं जो कि आई थिंक होना भी ऐसा ही चाहिए। देखो, इम्प्रूवमेंट का पेपर आप लोगों ने देना है, मैंने नहीं देना, या उस बंदे ने नहीं देना जो कि जिससे आप लोग पूछ रहे हो कि मैं कौन सा पेपर इम्प्रूव करूँ। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो दूसरों से पूछते हैं कि यार मुझे कौन सा पेपर इंप्रूव करना चाहिए। एट द एंड वो दूसरों के कहने पर वही पेपर इंप्रूवमेंट के लिए भेज देते हैं और आखिर में उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुए होते। क्यों? क्योंकि देखो, आपसे बेहतर मुझे नहीं पता कि आप लोग जो है वो कितने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये आप लोग अपने आप से पूछो कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हो और कौन कौन सा नहीं कर सकते। जो आप इंप्रूव कर सकते हो सिर्फ वही इंप्रूव करो, जो नहीं कर सकते वो ना करो। अब मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। कज़न थी मेरी, उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंप्रूव करूँ। मैंने उसको बता दिया कि यार तुम ये सब्जेक्ट्स इंप्रूव करो। 3 सब्जेक्ट्स मैंने उसको बता दिए। अब उसने क्या किया, 2 सब्जेक्ट्स में तो उसके मार्क्स अच्छे खासे इंप्रूव हो गए, लेकिन जो तीसरा उसका सब्जेक्ट था उसमें उसने इतने ज़्यादा मार्क्स डिक्रीज़ किए कि ओवरऑल उसका सिर्फ 1 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ। तो आप लोग यहाँ से ही जो है वो सीख लो कि जो भी आप लोगों ने पेपर इंप्रूव करना है उसके बारे में खुद सोचना है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी दूसरे से सोच रहे हो। हाँ, थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को टिप्स देता हूँ सिलेक्शन के बारे में। देखो, अब फॉर एग्जांपल मोस्टली स्टूडेंट्स 100 पे मार्क्स वाले पेपर्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश, उर्दू, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जिनके 70s की लाइन में मार्क्स है तो वो तो लाजमी इंप्रूव करें, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जिनके 80 भी हैं तो वो भी इंप्रूव कर सकते हैं। 80 को 90 तक अगर वो लेके जा सकते हैं तो वो करें, लाजमी करें, या 95 तक लेकर जा सकते हैं तो लाजमी करें। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो स्टूडेंट्स जिनके 90+ मार्क्स हैं या 88, 89 इतने मार्क्स हैं, वो लोग कहते हैं कि मैं इंप्रूवमेंट करूँ या ना करूँ, तो यार मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि यार आप लोग इंप्रूव ना करो, ठीक है। आप लोगों को इस तरह के सब्जेक्ट्स को इंप्रूव नहीं। देखो, आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है उसके केमिस्ट्री में 90 मार्क्स हैं, ठीक है। अब 90 मार्क्स है, वो अल्लाह का बंदा क्या करता है कि केमिस्ट्री को इम्प्रूव करता है। मैक्सिमम वो कितने इम्प्रूव करेगा? 95 तक लेकर जाएगा, 96 तक लेकर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन 5 से 6 नंबर्स के लिए जो वो अपना टाइम ज़ाया करेगा, सारी बुक्स को दोबारा जो है वो रिवाइज करेगा, पढ़ेगा, प्रिपरेशन करेगा, पेपर जाकर, तो दिस इज़ जस्ट द वेस्टेज ऑफ द टाइम। आप लोग वो सब्जेक्ट इंप्रूव करो जिसमें आप लोग अच्छे खासे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप लोग 2-3 मार्क्स के लिए दोबारा से उस पेपर को लेकर बैठ जाओ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ या इस्लामियात के पेपर में 42-43 मार्क्स होते हैं, लेकिन उसको भी इंप्रूव करने पर बैठे होते हैं। ये जस्ट एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कम से कम इस तरह के सब्जेक्ट्स को इंप्रूव ना करो। आप लोग उस तरह के सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करो जिसमें आप लोग 10, 20, 25, 30 मार्क्स इंप्रूव कर सको। मैंने 4 सब्जेक्ट्स दिए थे और उसमें मैंने तकरीबन 90+ मार्क्स इंप्रूव किए थे। ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट 4-4, 5-5 मार्क्स के लिए सारा पेपर कैंसिल करके बैठे होते हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप लोग जस्ट अपना टाइम वेस्ट करो। देखो, आप लोग इंप्रूवमेंट क्यों कर रहे हो? आप लोगों का यही है क्या, या तो आप लोगों का MD कैट क्लियर हो जाए या तो आप लोगों का KMG कैट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो, आप लोग फॉर एग्जांपल 3-3, 4-4 मार्क्स के लिए ही इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो मेरा यही मशवरा है कि आप लोग इंप्रूवमेंट ना करो। आप लोग उस टेस्ट पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं FSC मैट्रिक में तो इंप्रूवमेंट ये कुछ फ़र्ज़ नहीं है,
ठीक है, अगर किसी बंदे के वाकई में मार्क्स कम है, 900 समथिंग है, 800 की लाइन में है या इससे भी कम है, या 850 है या 950 तक भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, मैंने 850 से इम्प्रूव करके 940 तक में गया था। तो मीन्स अगर आप लोग इतना ज़्यादा गैप बना सकते हो तो फिर यू शुड गो फॉर इम्प्रूवमेंट। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए जाओ। ठीक है, मैं आप लोगों को जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जस्ट वही सब्जेक्ट इंप्रूव करो जिसमें आप लोगों को लगता है कि हाँ आप लोग कर लोगे। स्पेशली तो पहले वो स्टूडेंट जिनके लाइक 80 से कम मार्क्स है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो लोग इसको इम्प्रूव कर लें। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल ले लूँ। ठीक है, मुझे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री लाइक बहुत अजीब लगती है। ठीक है, और मेरे उसमें फॉर एग्जाम्पल 79 मार्क्स हैं। मुझे लगता है कि यार इसमें मैं इम्प्रूव नहीं कर सकूँगा, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ। ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि बाकी जो सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव करूँ उसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरे इस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में मार्क्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो ओवरऑल नेट गेन भी जो है वो कम होगा, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। सो लिहाजा मेरे कहने का मकसद जस्ट ये है कि आप लोग वो सब्जेक्ट इम्प्रूव करो जिसमें आप लोगों को लगता है कि हाँ आप लोग वाकई इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। और स्पेशली अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हवाले से बात करूँ, अगर आपके उसके 80 की लाइन में मार्क्स है ना, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स होते हैं उनके 82, 83, 84 इतने मार्क्स होते हैं, लाइक 85 से कम वो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, 10-10, 12-12 मार्क्स आप लोग स्टिल इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी करते हैं कि अब तो बोर्ड में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते इम्प्रूवमेंट के हवाले से। 2020 से पहले ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे कि आप लोगों ने सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट इम्प्रूव करने होते थे, ये 4 या सारे। ठीक है, या 4 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने होते थे या सारे सब्जेक्ट इंप्रूव करने थे। और उसमें फर्दर ये शराइत थी कि अगर आप फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री इंप्रूव करें तो आप लोगों को सेकंड ईयर की केमिस्ट्री भी देनी पड़ेगी। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले होते थे, लेकिन अभी इस तरह का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। आप लोग अपनी मर्जी से, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को ही इंप्रूव करेगा, लाजमी नहीं है कि वो सेकंड ईयर को भी इंप्रूव करे। मीन्स अब आप लोगों के पास बिल्कुल सारी चीज़ें ओपन है, आप लोग अपनी मर्जी से सारे सब्जेक्ट्स इंप्रूव करते हो, 4 करते हो, 5 करते हो, 8 करते हो, 9 करते, जितने भी आप लोग इंप्रूव करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सोच समझ कर आप लोग जो है वो एडमिशन। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन करेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने 4 सब्जेक्ट्स इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो उनका एडमिशन भेज दिया। अब फॉर एग्जांपल उसने उसकी प्रिपरेशन सिर्फ 3 सब्जेक्ट की थी, चौथा सब्जेक्ट वो इंप्रूव नहीं करना चाहता। अगर वो जो है वो छुट्टी कर ले, लाइक एग्ज़ाम के लिए जाए ही ना, तो उसकी एब्सेंट लग गई या उसके पिछले मार्क्स लगेंगे तो उसके पिछले मार्क्स ही जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग जहन में रख लो। ठीक है, कि पिछले मार्क्स ही काउंट होंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि लाइक वो सारा एफएससी का एडमिशन भेज देते हैं दोबारा से, पूरे 12 के 12 सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं कि जिस जिस सब्जेक्ट की उनसे तैयारी हो पाती है तो वो उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, उसके एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं। जिसमें उनकी प्रिपरेशन नहीं होती तो वो लोग उसके एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। ओवरऑल जो उनके जो पेपर वो लोग देते हैं तो उसके मार्क्स इंक्रीज़ होकर आ जाते हैं, और जो पेपर वो लोग नहीं देते तो वो उनके वो पुराने मार्क्स ही जो है वो डीएमसी में ऐड हो जाते हैं। तो ये थी ऑल अबाउट जी इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग बाकी भी इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करें कि इम्प्रूवमेंट के बारे में। अब स्टूडेंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो प्रिपरेशन के हवाले से होगा। प्रिपरेशन यार हम लोगों ने इस तरह से सोचा है कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, प्रिपरेशन के हवाले से सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोगों के, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, इस्लामियात पाक स्टडी तो वो हर बंदा खुद कर सकता है, इंग्लिश उर्दू भी बंदा खुद कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोगों ने पेपर्स में टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, तब जाकर मार्क्स आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने क्या किया है, सेपरेटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है सिलेबस को। फॉर एग्जांपल आप लोगों के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के 12 चैप्टर्स है टोटल, तो उसको हम लोगों ने 3 पर डिवाइड किया, हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को उस चीज़ की प्रिपरेशन करवाएंगे। हम लोग लाइक उन 4 चैप्टर्स में से 3 या 5 जितने भी लाइक वो डिवीजन हुई है, ये लिस्ट आप लोगों के सामने है। आई थिंक अगर यहाँ पर ब्लर्ड भी है तो ये मैं वहाँ पर पोस्ट भी कर लूँगा, यहाँ पर ही यूट्यूब पर ही कम्युनिटी सेक्शन में आप लोग जाकर इसको देख सकते हो तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या करेंगे कि एक फुल फ्लैज्ड पेपर, जिस तरह से आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होता है, सेक्शन A18 MCQs में होते हैं, सेक्शन बी में आप लोगों के पास 13 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप लोगों ने 10 करने होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन 3 करने होते हैं 4 में से। तो उस तरह से आप लोगों को हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाकर आप लोगों को सेंड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इसका लिंक में जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
सीन इस तरह से होगा कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सेक्शन ए ग्रुप में भेजेंगे, ठीक 20 मिनट बाद हम लोग आप लोगों को सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन सी भी भेज देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो घर में बैठेंगे आराम से, अपना टाइम जो है वो साथ नोट कर रहे होंगे कि आप लोगों ने सिर्फ 3 घंटे ही जो है वो बैठना है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आप लोग बोर्ड पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, उस तरह से आप लोगों ने बैठ जाना है, अपने पास चीज़ें सारी रख लेनी है, जो जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, घड़ी वगैरह, और आप लोग बिल्कुल जो है वो एक बोर्ड पैटर्न की तरह, बोर्ड एग्जाम की तरह जो है पेपर दे रहे होंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उसी पेपर की पिक्चर्स निकाल के इन दी फॉर्म ऑफ PDF उसकी PDF फाइल बनाकर हमें सेंड करेंगे। फिर हम लोग उसकी मार्किंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, और फिर आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों की क्या क्या मिस्टेक्स थी, आप लोगों ने किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अब इससे आप लोगों को 2 फ़ायदे होंगे, नंबर 1 बल्कि 3 फ़ायदे होंगे। एक तो आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, सिलेबस कवर होने के साथ साथ आप लोगों को जो है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखने को मिलेंगी कि आप लोगों ने किस तरह से 3 घंटे में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर को, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप लोग ये इतने ज़्यादा टेस्ट हैं आप लोग ये सॉल्व करोगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली जो है वो अपने बोर्ड पेपर के लिए तैयार हो जाओगे। आप लोग जब इस पूरी सीरीज़ से गुजरोगे फिर एट द एंड जब आप लोगों का मेन बोर्ड का पेपर होगा वो आप लोगों को बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। सो लिहाजा जो है वो ये सब कुछ हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसके लिए हमें सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। क्योंकि जब बंदे को कुछ रिजल्ट में कुछ फ्रूट मिल रहा होता है तो बंदा और ज़्यादा मोटिवेटेड होता है चीज़ों को करने में। अब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग हमें मोटिवेट करो, ऑन द अदर साइड हम लोग फिर उसके रिज़ल्ट में आप लोगों के लिए मज़ीद जो है वो इस तरह की जो है मेहनत करते रहेंगे। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग, दूसरी बात ये कि आप लोग कोशिश करो कि ये चीज़ आप लोग अपने बाकी फ्रेंड्स जो आप लोगों को पता है कि वो रिपीट कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, आप लोग उन लोगों के साथ भी शेयर करो सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह ये 19 दिसंबर से हम लोग ये शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये चलेगा आगे, ये आप लोगों की सीरीज़ आप लोगों के सामने जो है वो लिस्ट में मौजूद है। इसको मैं जो है वो ग्रुप में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ग्रुप्स में ऐड हैं, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो उनके लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को। एंड इंशाल्लाह इस तरह से आप लोगों को जो है वो हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करवाएंगे। फिर इंशाल्लाह ये सिलसिला ख़त्म होगा, फिर दोबारा से हम लोग MD कैट और QMG कैट पर भी आएंगे। लेकिन अभी के लिए जस्ट कि बोर्ड प्रिपरेशन है तो आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ जो है वो शेयर करो, ठीक है। एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है किसी भी किस्म का रिगार्डिंग द बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।